आज का हमारा टॉपिक है मेंटल हेल्थ। मेंटल हेल्थ किसे कहते हैं? देखिए, हमेशा हमने एक हेल्थ की डेफिनेशन पढ़ी है जिसमें डब्ल्यूएचओ ने बताया है कि हमारा मानसिक स्वास्थ्य जो होता है वो अगर गड़बड़ाए तो हमारी हेल्थ गड़बड़ा सकती है। तो मानसिक हेल्थ या मेंटल हेल्थ क्या है? मेंटल हेल्थ इट इज अ कैपेसिटी ऑफ ए इंडिविजुअल टू फॉर्म हार्मोनियसली रिलेशनशिप with the others and to participate in a contribute constructively to change in a social environment। इसे थोड़ा सा सिंपल वे में समझते हैं। सिंपल वे का बड़ा ही सिंपल सा इसका मतलब है कि मेंटल हेल्थ मीन्स इंडिविजुअल बिहेवियर, हमेशा इंडिविजुअल बिहेवियर, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, कोपिंग, पॉजिटिव सेल्फ कॉन्सेप्ट एंड इमोशनल स्टेबिलिटी इन हिज डेली लाइफ। ये क्या एक मानसिक स्वास्थ्य है जिसमें इंसान का, व्यक्ति का व्यवहार, उसके संबंध, उसकी समायोजन की क्षमताएं, सकारात्मक विचार, आत्मधारणा, भावनात्मक स्थिरता, ये सारी की सारी चीजें क्या है, ये मेंटल हेल्थ को दर्शाती है। और एज पर द डब्ल्यूएचओ कहना है यदि व्यक्ति की वो क्षमता है, मेंटल हेल्थ हमारे व्यक्ति की वो क्षमता है कि वे दूसरों के साथ बहुत सामंजस्यपूर्ण संबंध बनाए और सामाजिक वातावरण में सकारात्मक योगदान दे। एक व्यक्ति सबके साथ अच्छे से रहे और अपना पॉजिटिव या सकारात्मक रेस्पॉन्स दे। बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स की। कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब होता है विशेषताएं, और विशेषताएं क्या है मेंटली हेल्दी पर्सन की। अगर कोई मेंटली हेल्दी पर्सन है उसकी विशेषता नंबर 1 आता है, ही इज नॉट एट ए वार विद हिमसेल्फ, यानी कि ये व्यक्ति अपने आप में ऐसी सोच रखता है, ऐसे आंतरिक संघर्षों में होता है, कॉन्फ्लिक्ट में होता है, संघर्ष में होता है। ही इज नॉट एट वार विद हिमसेल्फ, वो व्यक्ति अपने आप में किसी वार में नहीं है। दैट एंजॉय पॉजिटिव फिलोसफी ऑफ द लाइफ दैट गिव्स मीनिंग एंड पर्पस टू हिज डेली एक्टिविटी। इंजॉय, आनंद करो, पॉजिटिवली अपने लाइफ में इंजॉय करो। दैट गिव्स मीनिंग एंड पर्पस। आप हमेशा, इसका मतलब सीधा सा है, प्रतिदिन का आनंद लीजिए जीवन में प्रतिदिन का आनंद लीजिए। इसका मतलब ये आप पॉजिटिव तरीके से अपनी लाइफ में अच्छे से पॉजिटिवली अपने लाइफ में हमेशा पॉजिटिव रहिए और हमेशा एक पर्पसफुल मीनिंगफुल लाइफ जिए। दूसरा है मेंटेन डेली रूटीन्स ऑफ ए गुड हेल्दी लाइफ प्रैक्टिसेस। जीवन के प्रति सकारात्मक विचारों में रहिए, सकारात्मक विचारों में रहिए। सकारात्मक विचार आपके अंदर दृष्टिकोण, एक आपके लिए हेल्थी एनवायरनमेंट डेवलप करता है। एंजॉय फ्रीडम फ्रॉम इनर कॉन्फ्लिक्ट। आपके अंदर अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट है, कोई चिंता है, आप उससे बिल्कुल बाहर रहिए। एंजाइटी, स्ट्रेस से बाहर रहिए। वेल बैलेंस्ड रहिए सेटिस्फेक्शन के साथ, जिसमें आपकी नीड, आपका इंटरेस्ट, आपके डिजायर, आपके मोटिव्स हों। साथ ही आपके अंदर जिंदगी जीने के लिए जो प्रोडक्टिविटी है, उसके टैलेंट को या एबिलिटीज को पॉजिटिव तरीके से आप उसका इस्तेमाल कीजिए। ये क्या है, एक आत्मिक संघर्ष है जिसमें आप डेली अच्छा जिए, पॉजिटिव विचार रखिए, वेल बैलेंस्ड खाना खाइए, वेल बैलेंस्ड सेटिस्फैक्शन रहिए, अपनी जिंदगी में अपनी एबिलिटी को डेवलप कीजिए, पॉजिटिव विचारों के साथ रहिए। दूसरा आता है ही इज वेल एडजस्टेड। वेल एडजस्टेड का बड़ा सिंपल सा मतलब होता है कि आप दूसरों के साथ कैसे रहते हो। वेल एडजस्टेड का मतलब है गेट अलोंग वेल विद द अदर। आपके अंदर एबिलिटी होना चाहिए कि आप दूसरों के साथ अच्छे से रह सकते हो। एक्सेप्ट क्रिटिज्म एंड इट इज नॉट इजिली अपसेट। क्रिटिज्म का मतलब हमेशा होता है, हर एक व्यक्ति दो लोगों में मतभेद उत्पन्न कर सकता है, ये अच्छा है ये बुरा है, तो आपके लिए अपसेट होने की जरूरत ही नहीं है। अगर लोग आपको अच्छा नहीं कहते हैं तो आप अपसेट मत होइए, बेहतर रिस्पॉन्स दीजिए। एबल टू अंडरस्टैंड अदर मोटिव्स, नीड, डिजायर एंड देयर प्रॉब्लम्स। सो कंसर्न टूवर्ड्स अदर कैन गेट अलोंग विद द अदर्स। एप्रिशिएट अदर्स एफर्ट and establish relationship with a fellow beings which promote sense of belongingness, frustration and disappointment in our daily life। ये सब क्या है, he is well adjusted, utilize coping mechanism to meet the life stress, accept and respect the decision and action of the others, ability to work under the authority, rules and regulation and overcome difficulties। ये सब चीजें क्या हैं, ये सारे पॉइंट्स है।
ही इज वेल एडजस्टेड। आप कब कहोगे व्यक्ति को कि ये एक वेल एडजस्टेड है? ये सबके साथ एडजस्ट करता है। कैसे कहेंगे? जब आप लोगों के साथ अच्छे से रहेंगे, आपको लोग बुरा कहेंगे लेकिन आप बुरा नहीं मानेंगे, आपके अंदर एबिलिटी होगी कि आप अपनी प्रॉब्लम्स को समझ सकते हैं, उनसे ठीक कर सकते हैं, आप लोगों के साथ अच्छे से रहेंगे, आप अपने गोल्स की ओर बढ़ेंगे, आप अच्छे से सेल्फ एक्सेप्टेशंस में रहेंगे, आप फ्रस्ट्रेट नहीं होंगे, आप डिसअपॉइंट नहीं होंगे हर एक लाइफ के आने वाले काम से, और हमेशा अपनी एबिलिटी के साथ अपने काम को अपनी अथॉरिटी के अंडर में करने के लिए रेडी रहेंगे। इसे बोलते हैं आप वेल एडजस्टेड पीपल। ही सर्च्ड फॉर आइडेंटिटी, जैसे कि हैज ए सेंस ऑफ पर्सनल वर्थ, सेल्फ रेस्पेक्ट, सेंस ऑफ सिक्योरिटी अमंग द ग्रुप। ऐसा होता है कि सेल्फ सिक्योरिटी है, फेथ इन हिज एबिलिटीज टू सक्सीड, सेटिस्फाइड विद द सेक्सुअल आइडेंटिटी, सेटिस्फाइड फील विद सेक्सुअल आइडेंटिटी, राइट। तो हर एक व्यक्ति ही और शी सर्च्ड फॉर देयर आइडेंटिटी and he has a strong senses of self express। सेल्फ एस्टीम का मतलब होता है अपने आप में आप कैसे हो। हेल्दी इंडिविजुअल अप्रिशिएट एंड रिस्पेक्ट देमसेल्फ। हमेशा एक इंडिविजुअल अपनी लाइफ को अप्रिशिएट कीजिए, रिस्पेक्ट दीजिए, हमेशा हेल्दी तरीके से। हैज ए एबिलिटी टू गेट एंजॉयमेंट एंड सेटिस्फैक्शन आउट ऑफ डेली रूटीन जॉब, विल एक्सेप्ट एंड रिकॉग्नाइज द पर्सनल फीलिंग्स, हमेशा रिकॉग्नाइज करें, एंड मेंटल हेल्थ एंड मेंटल हाइजीन को मेंटेन करें, हमेशा अपने विचारों को हेल्दी रखें, विचारों को बेकार होने से बचाएं। ही नोज हिमसेल्फ हिज नीड प्रॉब्लम गोल, दैट इज सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का मतलब है खुद एक्चुअलाइजेशन में होना, यानी कि इवेलुएट ऑन बिहेवियर ऑब्जेक्टिवली, हमेशा अपने बिहेवियर को आप इवेलुएट करें। Autonomy, adequate self-reliance, reliabilities, self-direction together with the sufficient independency of a social influence। आपको जरूरत नहीं है लोग आपको इन्फ्लुएंस करें, बल्कि आपके अंदर ही वो क्वालिटी होना है कि आप अपने आप को डायरेक्शन दे सके। दैट मीन्स कि आपको किसी भी प्रकार की मोटिवेशनल वीडियो देखने की जरूरत ही नहीं है। अगर आपको पता है कि आप क्या करने वाले हो, अगर आपको पता है कि आपको अपनी ज़िंदगी में एक बेहतर जॉब चाहिए जिसकी सैलरी 1.5 लाख है, तो आगे आपको सोचने की टेंशन ही नहीं है। अब वो 1.5 लाख आप लिख के रख लो, आपको डायरेक्शन मिलेगा, आप सेल्फ डायरेक्टिव व्यक्ति बन जाओगे। इंजॉय पॉजिटिवली फिलोसफी ऑफ द लाइफ। लाइफ हमेशा एक फिलोसफी तरीके से काम करती है, अच्छे से काम करती है। आप लाइफ को इंजॉय करें पॉजिटिव तरीके से। एबिलिटी टू फॉर्म हॉबीज इन एंजॉय लेसर्स टाइम। एबिलिटी टू फॉर्म हॉबीज, आप हमेशा अपनी हॉबीज को क्या करो, एक बनाओ, अपनी हॉबीज बनाओ, हॉबीज में इंजॉय होना शुरू करो। एंजॉय सेंस ऑफ ह्यूमर दैट कंट्रीब्यूट्स द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। एंजॉय अ सेंस ऑफ ह्यूमर दैट कंट्रीब्यूट टू द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी, हमेशा एंजॉय करें। ही हैज अ गुड सेल्फ कंट्रोल, बैलेंस, रेशनैलिटी एंड इमोशनैलिटी। तो ही हैज ए गुड कंट्रोल इन अ बैलेंस रेशनैलिटी। सो ये क्या चीज होती है? अंडरस्टैंड द एनवायरमेंटल फोर्सेस। आप किसके साथ डील कर रहे हो, जिस एनवायरमेंट में आप किस तरह से डील कर रहे हो, ये आपको पता होना चाहिए। दूसरा, फेस रियलिटीज रेशनल एंड ऑब्जेक्टिविटी। हमेशा रियलिटी को फेस करें, उसके सामने जाएं, क्या चल रहा है बिल्कुल एग्जैक्टली बात करें, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट बात करें। हमेशा गुड इन सेल्फ कंट्रोल एंड एग्जिबिट इमोशनल मैच्योरिटी इन अ बिहेवियर, रेगुलेट्स इमोशन एंड एक्सप्रेस देम इन अ सोशली डिजायरेबल मैनर। आप हमेशा इमोशनली मैच्योर रहें, बिहेवियर में आप अच्छे से मैच्योर रहें। प्रमोट करें हेल्दी फुल लिविंग लाइफ को अपने एटीट्यूड के साथ। एंश्योर है प्रोडक्टिव फॉर्म ऑफ द बिहेवियर के साथ। सो मैच्योरिटी, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। डेवलप पर्सनल टैलेंट एंड स्किल्स विच एनरिचेस लाइफ टू प्रोड्यूस सेटिस्फैक्शन, राइट। तो दीज आर, ही हैज गुड सेल्फ कंट्रोल। एंड नेक्स्ट वन इज ही फेस प्रॉब्लम एंड ट्राइज टू सोल्व देम इंटेलिजेंटली। आप हमेशा ये देखते हो, आप इंटेलिजेंट तरीके से आप कैसे उस चीज को देखोगे। इंटेलिजेंट तरीके से आप कैसे देख पाओगे? आप देखोगे कैसे? इसमें देखोगे आप स्किलफुल इनफ टू बी एबल टू अडेप्ट अ न्यू सिचुएशन। हमेशा इनफ है आपके अंदर सेल्फ स्किल, आप स्किलफुल हैं हर सिचुएशन को एडोप्ट करने के लिए। आप हर सिचुएशन को समझें, एडोप्ट करें। Capable to make decision in problematic situation and solve the problem with his own initiative effort in constructive manner. Develop deeper insight in understanding in his own motives and desire and weakness. Perform reasonable well whatever task undertaken, जो भी task मिला उसको perform करे. Discourage the tendency
विड्रॉ और एस्केप फ्रॉम द वर्ल्ड, हमेशा डिस्करेज रहें कि आप लोगों को छोड़कर भागेंगे, एनकरेज ना रहे कि आप सिचुएशन छोड़ के जा रहे हैं, लोगों के बीच रहें। फेस और अटैक द प्रॉब्लम्स इंटेलिजेंटली बट विल नॉट रन अवे फ्रॉम द प्रॉब्लम, हमेशा अपनी प्रॉब्लम के पास रहे, उनसे दूर ना भागे। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, अपने आप में विश्वास रखे, कॉम्पिटेंसी में रहे, मैं कर सकता हूं, आई कैन डू इट। एक्टिव एटीट्यूड, सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, अपने आप को समझे, सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, रियलिस्टिक परसेप्शन के साथ जिए। एन एबिलिटी टू फंक्शन ए बोथ इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट रोल एंड हैज ए सेंस ऑफ द पर्सनल वर्थ, फीलिंग लाइफ वर्थ वाइल मीनिंगफुल। ये सभी क्या हैं? दिस ऑल ही फेस प्रॉब्लम एंड ट्राइज टू सोल्व देम इंटेलिजेंटली। तो हम समझ रहे हैं कि मेंटल हेल्थ क्या है, इंसान का हेल्दी माइंड होना बहुत ज़रूरी है। और हम उसमें बहुत सारी चीज़ें देखी कि अगर आप अनहेल्दी फील कर रहे हो, आप कैसे उन चीज़ों को समझ सकते हो और उनके साथ डील कर सकते हो। तो ये टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। मेंटली हेल्दी रहने के लिए बाकी नेक्स्ट क्लासेस में हम नेक्स्ट टॉपिक्स को डील करेंगे।